अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 14 अगस्त का एक व्लॉग, जिसमें 14 अगस्त की शॉपिंग से लेकर मेरी सिस्टर इन लॉस ने हमारी तरफ आना था। सो हमने उनके लिए क्या प्रिपरेशन की वो सभी मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। तो फिर चलिए अपने इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों ने जो है फ्लैग्स लगा लिए मेन गेट के एंट्रेंस में। उसके बाद ये एक फ्लैग जो है वो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, इसको हमने आयरन करके गाड़ी की बैक पे हमने लगा दिया। उसके बाद हम लोग बाजार चले गए, छोटी मोटी सी चीजें लेके आने वाली थी बच्चों के लिए, जैसे उनके बैजेस, ग्लासेस, पोनी, बैंगल्स वगैरह, जो उन्होंने 14 अगस्त में एक्सेसराइज करनी थी। सो वहीं पे मैंने ये क्लिप भी रिकॉर्ड कर लिया। वहाँ पे इतनी ह्यूज कलेक्शन होती है 14 अगस्त से रिलेटेड कि समझ में नहीं आ रहा होता बच्चों के लिए क्या लें और क्या छोड़ें। सो शॉपिंग कंप्लीट करके आने के बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर भी कर लेती हूँ। सो सबसे पहले ये मेरी बेटी का फ्रॉक था जो उसने 14 अगस्त में पहना था। उसके बाद मैंने ली उसके लिए ये बैंगल्स, ग्रीन और वाइट दोनों कलर्स की। इसके बाद मुझे वहाँ पे ये बहुत ही प्यारी सी पोनी नजर आई जो कि बिल्कुल यूनिक सी लग रही थी और पहने हुए बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश सी लुक आ रही थी। उसके बाद मैंने लिया ये एक बैंड जिसका बटन ऑन करने से इसमें लाइट भी ब्लिंक करती है। सो इसीलिए ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। नेक्स्ट मैंने लिया ये बैज जो कि शायद मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन मैंने उसको ये पहनाया नहीं था फॉर सेफ्टी पर्पस कि अगर वो ये पिन खोले तो उसको कहीं ये लग ना जाए। नेक्स्ट मैंने उसके लिए ली ये ग्लासेस और साथ में ली मैंने उसके लिए हैट। और ये लास्ट ईयर का मेरे पास एक रिबन पड़ा हुआ था, सो मैंने ये भी निकाल लिया कि अगर कहीं यूज़ हो सकता हुआ तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। और लास्ट चीज़ जो मैंने इसके लिए ली वो है ये बाजा, जिसके बगैर मुझे लगता है कि हर बच्चे की 14 अगस्त जो है वो नामुकम्मल है। सो ये सारी थी 14 अगस्त की मेरी बेटी की एक्सेसरीज और इसके साथ उसका ये प्यारा सा ड्रेस। शॉपिंग करके आने के बाद नेक्स्ट डे 14 अगस्त थी, जिस दिन हमारी सिस्टर इन लॉस ने हमारी तरफ आना था। सो हमने सोचा कि डिजर्ट जो है वो हम रात को ही बना के रख लेते हैं ताकि सुबह तक चिल्ड हो जाए। सो इस कस्टर्ड को बनाने के लिए हमने सबसे पहले बेस पे लगाए बिस्किट क्रम्स। इन बिस्किट्स को आपने स्पून की हेल्प से इस तरह से प्रेस करना है ताकि जो हमारी फर्स्ट लेयर है वो बिल्कुल लेवल्ड हो जाए। उसके बाद हमने सेकेंड लेयर लगाई बनानास की, जिनको हमने इस तरह से थिनली स्लाइस्ड कर लिया था। फिर थर्ड लेयर हमने लगाई इस पे कस्टर्ड की। हमने डिजर्ट की 2 डिशेस रेडी की थी। एक में मीठा थोड़ा कम रखा था क्योंकि आधे लोग मीठा थोड़ा कम खाते हैं और आधे हमारे घर के लोग जो है वो मीठा थोड़ा तेज खाते हैं। सो इस तरह से कस्टर्ड की थर्ड लेयर लगाने के बाद फोर्थ लेयर हमने लगाई फ्रेश क्रीम की, जो कि हमने ऑलपर्स की यूज की थी। इस तरह से दोनों डिशेस पे फ्रेश क्रीम को स्प्रेड कर लेने के बाद हमने इन डिशेस को ओवरनाइट चिल्ड होने के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि लास्ट लेयर हम सुबह को उठ के कंप्लीट कर सकें, क्योंकि वो ठंडा होने के बाद ही हम कर सकते थे। उसके बाद रात को सोने से पहले मैंने अपनी बेटी के नेल्स पे ये नेल आर्ट किया, जो कि उसके प्यारे प्यारे से हाथों में बहुत ही क्यूट सा लग रहा था। सुबह को उठने के बाद हमने सबसे पहला काम ये किया कि अपना डिजर्ट कंप्लीट किया ताकि लास्ट लेयर को कंप्लीट करके इसको ठंडा होने के लिए फ्रीजर में रख सकें। लास्ट लेयर के लिए हमने सबसे पहले जेली ली, इसको बॉईल किया और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही ये जेली रूम टेम्परेचर में आ गई तो हमने इस तरह से जेली को फ्रेश क्रीम के ऊपर डाल दिया और ये हमारे कस्टर्ड की 5 लेयर्स और उसकी फाइनल लुक। और जब इतनी सारी लेयर्स के फ्लेवर्स एक साथ आपके मुंह में आते हैं तो एक अलग ही फ्यूजन क्रिएट कर देता है। और इसके साथ ही साथ हमने जो इसमें फ्रेश क्रीम की लेयर ऐड की थी उसने इसके फ्लेवर को बहुत ही इन्हांस कर दिया था। और सुबह को बच्चों को रेडी कर लेने के बाद मैंने थोड़े से अपनी बेटी के ये क्लिप्स भी रिकॉर्ड किए थे ताकि मैं इनको आपके साथ शेयर कर सकूं। और साथ ही साथ मैंने अपनी बेटी की इस पोनी की भी क्लिप को रिकॉर्ड किया था ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि ये पहनी हुई कितनी प्यारी लग रही थी, कितनी अच्छी और भरी भरी सी लुक आ रही थी इससे। बच्चों को रेडी कर लेने के बाद अब बारी आई थी खाना पकाने की। गोश्त मेरी सास ने बना लिया था, डिजर्ट मेरी जेठानी ने, और बिरयानी मुझे बनानी थी। सो बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने प्याज काटा और उसको फ्राई कर लिया। थोड़ा सा प्याज निकाल के ट्रे पे रख दिया, बिछा दिया ताकि वो ड्राई और क्रंची सा हो जाए। और बाकी का सारा प्याज मैंने इसी तरह से कढ़ाई में रहने दिया और उसके अंदर मैंने चिकन को ऐड करके अच्छी तरह से भुना। चिकन को अच्छी तरह से भून लेने के बाद मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक डाला और इसके बाद साबित गरम मसाले जैसे दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और काली मिर्च। उसके बाद मैंने इसमें नमक, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, बिरयानी मसाला, हरी मिर्चें, दही और टमाटर इसमें डाल के अच्छी तरह से इसको मैंने भूना। और भूनने के बाद देखें इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत से निकल आई है।
उसके बाद मैंने दूसरी देगची में पानी लिया और उसके अंदर मैंने साबित हरा धनिया, काली मिर्च, छोटी इलायची, दालचीनी डाल के इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दिया। और जब पानी बॉईल हो गया तो मैंने उसके अंदर राइस ऐड कर दिया और जब राइस 70% बॉईल हो गए तो मैंने राइस को स्ट्रेन कर लिया। उसके बाद मैंने लेयरिंग के लिए लिया हरा धनिया, पुदीना, टमाटर, आलू बुखारा, हरी मिर्चें और साथ ही साथ जो हमने प्याज फ्राई करके स्टार्टिंग में निकाल लिया था वो। राइस और चिकन की इस तरह से दो लेयर्स लगा लेने के बाद जो लास्ट वाली राइस की लेयर्स है उसके अंदर मैं इस तरह से हरी मिर्चों को डुबा रही हूँ ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर अच्छी तरह से हमारे चावलों में आ जाए। उसके बाद मैंने डाला येलो फूड कलर, फ्राई की हुई प्याज, हरा धनिया, पुदीना और आलू बुखारा डाल के इसको मैंने 15 मिनट के लिए दम पे रख दिया। दम खोलने के बाद मैं बिरयानी का कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि बहुत बिजी हो गए थे, लेकिन डिजर्ट कटिंग का मैंने थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया था जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो बस यही था 14 अगस्त का मेरा ये छोटा सा व्लॉग जिसे अपलोड करने में थोड़े दिन लगे, लेकिन आई होप आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल नोटिफिकेशन को हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिल सके। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।